हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है रिलीजियन और वेल्थ। रिलीजियन का अर्थ होता है धर्म और यानी कि या वेल्थ यानी धन। तो शीर्षक का अर्थ हुआ धर्म या धन। सो लेट्स बिगिन। वंस अ सेंट लिव्ड इन अ डिस्टेंट आइसोलेटेड हट। वंस का अर्थ होता है एक बार, अ सेंट यानी एक साधु, लिव्ड यानी रहते थे, इन अ डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि दूर, आइसोलेटेड यानी एकांत, हट यानी कि झोपड़ी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक संत दूर एकांत झोपड़ी में रहते थे। येट पीपल वेंट टू हिम टू गेट पैनेसिया फॉर देयर प्रॉब्लम्स। येट यानी कि फिर भी, पीपल यानी लोग, वेंट टू हिम, वेंट यानी जाते थे, टू हिम यानी उनके पास, टू गेट यानी लेने के लिए या पाने के लिए, पैनेसिया, पैनेसिया का अर्थ होता है रामबाण, इलाज या हर समस्या का हल, फॉर देयर प्रॉब्लम्स यानी कि अपनी परेशानियों के लिए। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि फिर भी लोग अपनी समस्याओं का रामबाण, इलाज पाने के लिए उनके पास जाते थे। One day, an enormously wealthy man decided to go there and inquire about religion in the world. One day यानी कि एक दिन, an enormously wealthy man, enormously का अर्थ होता है अत्यंत या बहुत ही ज्यादा, वेल्दी यानी कि धनी, मैन यानी व्यक्ति, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू गो देयर वहाँ जाने का, एंड और इंक्वायर, इंक्वायर का अर्थ होता है पूछताछ की या जानकारी ली। यहाँ पर इंक्वायर नहीं इंक्वायर्ड होगा। अबाउट यानी बारे में, रिलीजन यानी धर्म के, इन द वर्ल्ड यानी संसार में। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी एक दिन, एन एनॉर्मसली वेल्दी मैन डिसाइडेड टू गो देयर यानी एक अत्यंत ही अमीर व्यक्ति ने वहाँ जाने का फैसला किया, एंड इंक्वायर अबाउट रिलीजन इन द वर्ल्ड और दुनिया में धर्म के बारे में पूछा या जानकारी ली। ही आस्क्ड उसने पूछा, लाइफ कांट रन विदाउट मनी, so wealth should be given more priority than religion. He asked यानी कि उसने पूछा संत से, life can't run यानी कि जीवन नहीं चल सकती, without money यानी पैसे के बिना, so wealth should be given more priority. so का अर्थ होता है इसलिए, वेल्थ यानी धन, शुड बी गिवन यानी दिया जाना चाहिए, मोर यानी अधिक या ज़्यादा, प्रायोरिटी यानी कि महत्व या प्राथमिकता, देन रिलीजियन, देन यानी तुलना में, रिलीजियन यानी धर्म के। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस धनी व्यक्ति ने संत से पूछा कि जीवन पैसे के बिना नहीं चल सकती, इसलिए धन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए धर्म की तुलना में। Then the man spent a whole day with the saint. Then यानी फिर, the man spent
उस व्यक्ति ने बिताया अ होल डे, एक पूरा दिन, विथ द सेंट। विथ का अर्थ होता है साथ, द सेंट यानी कि ऋषि के। तो फिर क्या हुआ कि फिर उस व्यक्ति ने, उस धनी व्यक्ति ने अपना पूरा दिन उस संत के साथ बिताया। When darkness fell, when यानी जब, darkness यानी कि अंधेरा, fell यानी छा गई। जब अंधेरा छा गया या जब रात हो गई, the saint lit a lamp, तो साधु ने लिट यानी जलाया, अ लैम्प यानी कि एक दीपक। तो फिर क्या हुआ कि जब अंधेरा छा गई तो साधु ने एक दीपक जलाया, बट इट्स लाइट डिस्टर्ब्ड द मैन टू टेक अ साउंड स्लीप। बट यानी लेकिन, इट्स लाइट यानी इसकी प्रकाश या इसकी रोशनी, डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान किया, द मैन उस व्यक्ति को, टू टेक अ साउंड स्लीप एक गहरी नींद लेने में। द मैन आस्क्ड, अब व्यक्ति ने पूछा, फॉर हाउ लॉन्ग विल इट लाइट अप। उस व्यक्ति ने संत से पूछा कि फॉर हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर तक, विल यानी होगा, इट यानी यह, लाइट अप यानी जलेगा। तो उस व्यक्ति ने संत से पूछा कि यह कितनी देर तक जलेगा। द सेंट रिप्लाइड, अब इस पर साधु ने जवाब दिया, टिल देयर इज डार्कनेस। टिल यानी जब तक, देयर इज यानी है, डार्कनेस यानी कि अंधेरा। तो उस साधु ने जवाब देते हुए कहा कि जब तक अंधेरा रहेगा। लास्टली द सेंट एडेड, लास्टली यानी अंत में, द सेंट एडेड यानी कि संत ने आगे कहा या आगे जोड़ा, लाइट कवर्स डार्कनेस। लाइट यानी कि प्रकाश, कवर्स यानी ढक देता है, डार्कनेस यानी अंधेरे को। इन द सेम वे ठीक इसी प्रकार, रिलीजियन यानी धर्म, ट्रायम्फ्स यानी कि जीत जाता है, सिन यानी कि पाप या बुराई। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि लास्टली द सेंट एडेड, लाइट कवर्स डार्कनेस, इन द सेम वे रिलीजियन ट्रायम्फ्स ओवर सिन। अंत में संत ने कहा कि प्रकाश अंधेरे को ढक देता है, उसी प्रकार धर्म पाप पर विजय प्राप्त करता है। मोरल, रिलीजियन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। रिलीजन का अर्थ होता है धर्म, इज अ पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है अभिन्न हिस्सा या जरूरी भाग, ऑफ आवर लाइफ यानी हमारे जीवन का। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि धर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story. और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।